काल सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 2। ओम सप्त चक्रान भाति काल एषः सप्त अस्य नाभि अमृतम वक्षः सा इमा विश्वा भुवनानि अंजत् कालः स ईयते प्रथमानुदेवः। ओम सप्त चक्रान वहति कालः ऐसा ऐसा कालः यह काल सप्त चक्रान वहति 7 चक्रों को वहन करता है। ये शाब्दिक अर्थ। सप्त चक्रान वहति, सप्त संख्या माने तो 7, चक्रान द्वितीया विभक्त कर्मकारक बहुवचन चक्रों को, वहति ये क्रियापद है, वहन करता है। कालः ऐसा ये दोनों प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। कालः ऐसा यह काल 7 चक्रों को वहन करता है। अब ये 7 चक्र क्या हैं, ये प्रश्न उठता है ऐसे विषयों में। स्पष्ट है यहाँ पर काल की बात की जा रही है और यही प्रतीत हो रहा है कि ये काल समय चक्र की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये समय चक्र की बात है, काल चक्र की बात है, तो इसका संबंध पंचांग ज्योतिष से होना चाहिए। इसीलिए संभवतः वेदांगों में ज्योतिष की भी गणना की गई है। प्रारंभ में मुझे लगता था कि वेदांग से भाव भाषा व्याकरण से ही है। वर्ण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, निघंटु, छंद, यही सब तो वेदांगों में माने गए। इन सबको सीधे सीधे कहें तो ये सब भाषा व्याकरण काव्य शास्त्र के अंग हैं। वेद काव्य को समझने के लिए हमें शब्दावली, भाषा व्याकरण चाहिए उसके अर्थ के लिए। क्योंकि ये काव्य है तो छंद विधान है, छंद को भी वेदांग में माना गया, बिल्कुल ठीक किया गया। बहुत से विषय हैं जिनको वेदांगों में नहीं माना गया, उपवेद कहा गया। ये मुझे भी लगता था ये ज्योतिष को वेदांग क्यों कहा गया। ज्योतिष भी एक उपवेद है, बिल्कुल है। वेद से ही सभी उपवेदों का विकास हुआ है, इसलिए ज्योतिष भी सिद्धांत रूप में उपवेद है। ये मैं अभी भी कहना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ज्योतिष को वेदांग संभवतः इसीलिए कहा गया कि ऐसे बहुत से सूक्त मिल रहे हैं। मंत्र तो होंगे ही, बहुत से मंत्र हैं, कहें कि बहुत से सूक्त भी ऐसे हैं जो इस काल चक्र, समय चक्र से संबंधित हैं, समय की गणना से संबंधित हैं। उनको ज्योतिष या कहें पंचांग की विद्या को ध्यान में रखे बिना समझना कठिन हो सकता है। मैं विनम्रता से स्वीकार कर लेता हूं कि ज्योतिष विषय में हमारी उतनी गति नहीं है जितनी अपेक्षित हो सकती है ऐसे सूक्तों मंत्रों की व्याख्या करने में। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन विषयों को उस विषय के विद्वानों के लिए रहने दिया जाए। इसे इसमें आया सप्त चक्रान वहति कालः ऐसा, यह काल 7 चक्रों को वहन करता है। अब ये 7 चक्र क्या हैं, इसे तो ज्योतिष पंचांगकार ही बता सकते हैं। यदि साधारण दृष्टि से आज हम कहना चाहें कि ये 7 दिनों की बात की जा रही है तो ऐसा तो नहीं है। इतना तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये 7 की जो बात कर रहे हैं वो दिनों की बात तो नहीं, क्योंकि प्राचीन ज्योतिष में दिनों का उल्लेख तो मिलता है। एक बात
दूसरी बात इसके आगे कह रहे हैं, सप्त अस्य नाभि अमृतम नो रक्षा। सप्त अस्य नाभि, सात सप्त सात अस्य इसकी नाभि, नाभियां हैं। यह काल 7 चक्रों को वहन करता है और 7 इसकी नाभियां हैं। अब एक चक्र के एक नाभि होती है, 7 चक्र हैं तो 7 नाभियां भी होंगी। ठीक। तो अब ये 7 चक्र कौन से हैं? उन चक्रों की 7 नाभियां क्या कही गई हैं? ज्योतिषी दृष्टि से तो उसके विद्वान ही बताएंगे। हमारा सौभाग्य है कि सप्ताह में एक दिन इस पंचांग ज्योतिष पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो ऐसे विषयों को हम रख सकते हैं रविवार को विशेष चर्चा के लिए, जो अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो सके हमारे विषय की सीमा के कारण, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि इस पर हमें कुछ अनुमान नहीं लगाना चाहिए, उससे भ्रम हो सकता है। उस विषय के जानकार बताएंगे तो वो उचित होगा। अनुमान लगाकर अपने कोई ना कोई विचार तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है, वो नहीं करना चाहिए। हम उसका शाब्दिक अर्थ बता सकते हैं। सप्त चक्रान वहति काल ऐसा, यह काल 7 चक्रों को वहन करता है। सप्त यस्य नाभि, इसकी 7 नाभियां हैं। अमृतम नु अक्षा, नु ये भी अव्यय कह लीजिए, निपात कहते हैं हम लोग, जो छोटे छोटे आ जाते हैं एक वर्णी अव्यय, इन्हें निपात कहते हैं। इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, बस बल देने के लिए प्रयोग होता है। अमृतम नु अच्छा, और इसका जो अक्ष है वह अमृत है। अब चक्र के संदर्भ में कहें तो अक्ष उसका केंद्र बिंदु है। शाब्दिक अर्थ में हमने अक्ष को कहा है व्यापक है। निश्चित रूप से अक्ष केंद्र बिंदु है, मध्य है, और पूरे चक्र के संचालन की धुरी है, केंद्र है। अक्ष धातु का अर्थ व्याप्त होना है, तो हम तो यही कहेंगे कि अक्ष का अर्थ व्यापक है। तो यह काल 7 चक्रों को वहन करता है, इसकी 7 नाभियां हैं और इसका अक्ष अमृत है। हम कहेंगे अक्ष का अर्थ व्यापक, तो इसकी व्यापकता अमृत है। ये व्यापकता कभी नष्ट नहीं होती, ये सर्वकालिक है, अनादि अनंत है, अजर अमर है, कुछ भी कह लें, उस रूप में भी ये अमृत है और व्यापक है। अर्थ इसका व्यापक है। सह इमा विश्वा भुवनानि अंजत काला, सह वह, इमा यह, विश्वा सभी, भुवनानि भुवन का बहुवचन भुवनानि, अंजत अंजत का अर्थ है स्पष्ट करता है, कहता है। इसमें अंज धातु होगी। अंजत शब्द को देखने से स्पष्ट है कि धातु तो इसमें अंज ही हो सकती है। अंज धातु का अर्थ है बोलना, स्पष्ट कहना, तो अंजत का अर्थ है स्पष्ट कहता है। काला काल, सा इमा विश्वा भुवनानि अंजत काला, सह काला वह काल, इमा विश्वा भुवनानि इन सभी भुवनों को अंजत अर्थात स्पष्ट कहता। जितने भी भुवन हैं, ये पहले मंत्र में भी आया था भुवन भुवनानि, तो जितने भी ये भुवन हैं, भुवनानि विश्वा इसके पूर्व मंत्र में था, यहां भी विश्वा भुवनानि है, सभी भुवन। सा इमा काल
सा कालः इमा विश्वानि विश्वाभुवनानि अंजन। वह काल इन सभी भुवनों को कहता है, इन सभी भुवनों को स्पष्ट रूप से कहता है। ये जो काल है ये सभी भुवनों को व्यक्त करता। काल से परे कोई भुवन नहीं। जैसे ही सृजन आरंभ होता है काल उत्पन्न हो जाता। तो कह रहे हैं इस काल से परे तो कोई सृष्टि, कोई रचना, कोई भुवन है ही नहीं। जो भी भुवन है उसका एक निर्धारित काल तो है। इसका काल कितना है, कौन सा भुवन कितने काल से है, ये हमें जानकारी हो या न हो, लेकिन इतना तो निश्चित है उसका कुछ तो काल है। कोई भुवन का सृजन निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तब से वह भुवन अस्तित्व में है, इसका एक निश्चित समय तो है। तो साइमा विश्वा भुवनानि अंजक काला, वह काल इन सभी भुवनों को स्पष्ट रूप से कहता है। सा ईयते प्रथमानुदेवा, सा ईयते, ईयते का अर्थ है व्याप्त होता है, प्राप्त होता है, गतिमान होता है। ये ई धातु है, इसका अर्थ सामान्यता गति करना है, और गति करने में प्राप्त होने का भाव तो होता ही है। व्याप्त होने का अर्थ भी ई धातु में है। तो सा ईयते प्रथमानुदेवा, कह रहे हैं सह वह, अभी काल के लिए ही आया है, वह काल ईयते व्याप्त होता है, गति करता है, प्रथमा प्रथम पहले, नु निश्चय ही, देवः देव, सदेवः, वह काल भी देव है, दिव्य है। तो वह काल देव, वह दिव्य काल ईयते प्रथमा, सर्वप्रथम प्राप्त होता है, सर्वप्रथम व्याप्त होता है। जो भी सृष्टि रचना हुई, भुवन का सृजन हुआ, तो वह काल से परिसीमित हो गया, काल सब में व्याप्त है। कह रहे हैं वह प्रथम प्राप्त होता है, सबसे पहले यह समय उत्पन्न होगा, दिक् काल उत्पन्न होंगे, अब तो सृजन होगा, कुछ और भुवन बनेगा, ऊर्जा द्रव्य आदि तभी बनेंगे जब वहां कहीं ना कहीं दिक् काल, दिशा और काल होंगे। तो जब सृजन आरंभ होता है तो दिशा और काल स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, और विक्षोभ से धीरे धीरे अन्य सृष्टि का विकास होता है। तो इस सूक्त में काल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में आप ऐसा मानकर चलें कि इस सूक्त में देवता काल है, इसमें काल के विषय में बताया गया है। तो जो वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ, प्रधान अर्थ हम लोग आध्यात्मिक मानते हैं, तो इसका भाव ये हुआ ये काल भी उसी परमेश्वर के लिए कहा गया है। आध्यात्मिक अर्थ में मुख्य भावार्थ परमेश्वर परक होगा, तो ये काल भी उस परमेश्वर के लिए ही कहा गया। ये जितने गुण काल के बताए जा रहे हैं ये परमेश्वर के भी हैं। ये क्योंकि काल हो या कामना हो, काम की बात अभी हम लोगों ने की, या जो भी हम कहते हैं, जो भी गुण है परमेश्वर तो समस्त गुणों का समन्वय है। इसलिए देवता परक सभी शब्दों का आध्यात्मिक भावार्थ परमेश्वर परक किया जाता। तो ये काल भी परमेश्वर मानकर भावार्थ किया जाए तो भी उपयुक्त ही है। वेद का जो मुख्य अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें काल का अर्थ भी परमेश्वर ही होगा। उस दृष्टि से यदि इसका अर्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उपयुक्त अर्थ है आपको उस दृष्टि से भी प्राप्त हो जाएगा। जब हम परमेश्वर परक आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तब हो सकता है हमको इसमें ज्योतिष आदि पंचांग की ओर जाने की आवश्यकता ना पड़े और मंत्र का एक सीधा सरल सुंदर भावार्थ हमें प्राप्त हो जाए। यह काल 7 चक्रों को प्रवाहित करता है,
इसका साथ नाभ या नाभ समूह निश्चय ही अमृत तथा व्यापक है। वह इन सभी भुवनों को स्पष्ट करता है, स्पष्ट कहता है। वह प्रथम देव प्रकाशमान काल निश्चय ही शीघ्र व्याप्त प्राप्त गतिमान होता है। ये भावार्थ हमने पढ़ा जो इस मंत्र का लिखा हुआ है हमारे इस वेदायन पुस्तक में। तो स्पष्ट है, यहाँ पर काल को परमेश्वर परक मानकर इस भावार्थ को पढ़ लेंगे तो भी अर्थ अपने आप में पूर्ण है। सभी मंत्रों का परमेश्वर परक भावार्थ तो कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए। इसे आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं और आध्यात्मिक अर्थ वेद में प्रधान है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। परंतु हम आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ आधि दैविक आधि भौतिक अर्थ भी करते हैं, तो उससे हमें सृष्टि प्रक्रिया की, प्रकृति की जानकारी मिलती है और मानव जीवन में हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है, कैसे लोक व्यवहार चलाना है, इसकी उत्तम प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इसलिए हमें इतना कह सकते हैं कि बहुत सीमित कट्टर जड़ नहीं होना चाहिए कि बस हमें केवल यही वाला अर्थ करना। आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है, परंतु लोक व्यवहार के दृष्टि से आधि दैविक आधि भौतिक अर्थ भी हम जानेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से वो और अधिक उपयोगी हो सकते हैं। बहुत से सूक्तों में ऐसा होगा, तो हमें ऐसा देखना चाहिए। काल सूक्त में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समय चक्र का वर्णन आधि दैविक और आधि भौतिक अर्थ में हमें ग्रहण करना होगा और इससे हमें पंचांग ज्योतिष के विषय में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जो हमारे ज्योतिषी आचार्य पंचांगकार जी हमको बता सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो आगे इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी हम प्रयास करेंगे कि इसका आध्यात्मिक अर्थ को हम प्रस्तुत कर ही दें और पंचांग आदि की दृष्टि से यदि कुछ सीधा सरल संकेत मिला तो उसकी बात कर सकते हैं, परंतु वो जिसका विषय है वही उसको और अच्छा बता सकते हैं। ये हम मानकर चलते हैं। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, ये भी ठीक बात है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो सब कुछ जानता हो। तो अपनी इन सीमाओं में हमें इस अनंत वेद का अध्ययन करना है। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हम वेद से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सामर्थ्य है तो थोड़ा लाभ तो प्राप्त कर ही सकते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतना अधिक लाभ प्राप्त करेगा। तो इसके साथ ही अब हम आज की इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।